what's up? This is Abhishek Rani, your chemistry guruji, and you're watching your favorite channel chemistry guruji classes. देखिए स्टूडेंट्स, आज कुछ नए टॉपिक्स के साथ आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। जैसे कि आपके सामने कुछ दिख रहे होंगे, मैथ्स के फॉर्मूले हैं। तो यहाँ बच्चे सोच रहे होंगे केमिस्ट्री गुरुजी चैनल पे मैथ्स का क्या मतलब बनता है। तो बेटा यहाँ आपको मैं मैथ्स पढ़ाने नहीं आया हूँ, लेकिन एक ऐसा टॉपिक जरूर पढ़ाऊंगा आज आपको जिसका मैथ्स से लिंक जुड़ा हुआ है और पूरा टॉपिक हमारा रिलेट करता है केमिस्ट्री में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, हम स्टार्ट करने वाले हैं आज अपना लॉग टॉपिक। लॉग टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे क्वेश्चंस में लॉग की जरूरत पड़ती रहती है, तो इसलिए हम अपने आज इस टॉपिक में लॉग की बारे में जानकारी लेंगे और लॉग की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सीरीज का यूज करते हुए लॉग हमें कैसे निकालने आ सकते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड से सीखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पहले लॉग के बारे में कुछ टर्म्स बताता हूं मैं आपको। जिसे हम सिंपल लॉग बोलते हैं उसके बेस में हमेशा 10 होता है। इस बात को बेटा ध्यान रखना, जिसे हम सिंपल लॉग बोलते हैं उसके बेस में हमेशा क्या मिलता है, 10 मिलता है। इसके बाद एक लॉग होता है जिसके बेस में e होता है। इस लॉग बेस e को हम ln भी लिख देते हैं। ln इट मींस नेचुरल लॉग, इसे हम नेचुरल लॉग भी लिख लेते हैं। इन दोनों में रिलेशनशिप क्या होता है बेटा, देखते हैं। जो नेचुरल लॉग होता है, जो हमारा नेचुरल लॉग होता है बेटा, मैं यहां लिखता हूं, रिफ्लेक्शन आ रहा है। जो हमारा नेचुरल लॉग होता है वो 2.303 लॉग बेस 10 के बराबर होता है। तो बेटा अगर किसी कॉन्सेप्ट में अगर हमारा लॉग बेस e आ जाए तो हम यानी नेचुरल लॉग आ जाए तो उसे एक सिंपल लॉग में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। और सिंपल लॉग में कन्वर्ट करना इसलिए जरूरी होता है कि जो हमारे को सीरीज दी जाती है, जो हमारे पास सीरीज होती है लॉग निकालने की, वो सीरीज हमेशा लॉग बेस 10 की होती है। तो बेटा यहां तक बात समझ आ चुकी है कि जिसे हम सिंपल लॉग बोलते हैं वो हमारा लॉग बेस 10 होता है, और इसके अलावा एक नेचुरल लॉग भी होता है जिसको हम लॉग बेस e भी बोल देते हैं। और जो लॉग बेस 10 होता है 2.303 टाइम्स मल्टीपल होता है लॉग बेस e के। तो देखते हैं, एक वैल्यू लेते हैं और उसकी कुछ डिजिट निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे रैंडमली कोई सा वर्ड ले लिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 बेटा, ठीक है। और इसमें हमने मान लीजिए यहां पॉइंट लगा दिया और हमें इस लॉग की वैल्यू निकालनी है। ये हमारा लॉग बेस 10 है, इसका मतलब सिंपल लॉग है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले स्टेप करना क्या है बेटा, मैं कुछ स्टेप्स यहां बता रहा हूं। जब वो सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे उसके बाद देखेंगे कि हमें क्या चीज सीरीज से देखनी है। तो सबसे पहले ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को पॉइंट की जगह लगा लो बेटा, समझो। जो ये पॉइंट है इस पॉइंट को उठाकर पॉइंट नीचे लगा लो। अब ये चेक करो इस पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं। इनकी हमें ऐसे वैल्यू नहीं चाहिए कि 1234, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। ये देखना है 1 2 3 4 मैक्सिमम हाउ मेनी डिजिट यू हैव, टोटल 4 डिजिट। तो हमेशा क्या करना है, जितनी डिजिट होगी उसमें से एक डिजिट कम करनी होगी। तो कितनी डिजिट बची बेटा, 3 बची। तो पॉइंट से पहले 3 तो आ गया हमारे पास। ये यहां तक आपको समझ आ चुका है, कितना इजी है। जो पॉइंट था पॉइंट लगा लिया, पॉइंट से पहले जितने डिजिट थे हमने उतने डिजिट पॉइंट से पहले एक घटाकर उतने डिजिट लिख लिए। ऐसे मत सोचना कि यहाँ 4 है तो 3 लिख लिया, नहीं बेटा, जितने भी डिजिट होंगे उसमें से एक घटा के हम उस डिजिट को यहाँ लिख लेंगे। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन क्या बचा। अब क्वेश्चन हमारा फिलहाल तो एक्चुअल में ये था। अब हमने पॉइंट हटा लिया और 4 डिजिट लिख ली, तो अब ये बचा 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा कुछ बचा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, हमें कुछ टेंशन नहीं लेनी है। हमें स्टार्टिंग की 4 डिजिट से मतलब रखना है, तो रखना है, लास्ट की डिजिट से कोई मतलब नहीं है बेटा। तो देखते हैं अब क्या हुआ। अब हमारी जो 4 डिजिट बची, 4 डिजिट को हम 3 भागों में तोड़ देते हैं। मैं थोड़ा सा इसे रफ करके नीचे लिख देता हूं। 3 पॉइंट, ये तो यही रहेगा। मैंने इसको
तीन भागों में तोड़ना है। पहले दो डिजिट एक साथ ले लेनी है, तीसरी डिजिट एक लेनी है अलग, और चौथी डिजिट एक लेनी है अलग। तो ये आ गई हमारी चार, यानी टोटल 4 डिजिट को 3 हिस्सों में तोड़ने के बाद की डिजिट। अब होता क्या है, ये होता है इनिशियल वैल्यू। अब ये इनिशियल वैल्यू क्या होती है, मैं सारी वैल्यू बताऊंगा। अभी यहां पर एक सीरीज बना दूंगा, उस सीरीज से आपको सारा समझ आ जाएगा। तो बेटा समझना, ये इनिशियल वैल्यू है। इसके बाद ये वाली वैल्यू आती है हमारी सेंटर वैल्यू, और ये वैल्यू आती है हमारी लास्ट वैल्यू, जिसे हम मीन डिफरेंस भी बोलते हैं। इसे हम और क्या बोलते हैं, मीन डिफरेंस। तो हमने स्टार्टिंग की 4 डिजिट को 3 हिस्सों में तोड़ लिया, इनिशियल वैल्यू, सेंटर वैल्यू और लास्ट वैल्यू। अब थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, इनिशियल वैल्यू हमेशा 2 डिजिट की होती है, जैसे कि मैंने यहां बताया था 1 2। कितनी डिजिट होती है इसमें, 2 डिजिट होती हैं। जबकि सेंटर वैल्यू में हमेशा 1 डिजिट होती है, और लास्ट वैल्यू में भी 1 डिजिट होती है। बेटा ये समझने के लिए बहुत थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको समझ आ जाएगा। तो 1 मिनट में आप वैल्यू, 1 मिनट तो बहुत बड़ी बात है, आप कुछ सेकंड में वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए, इनिशियल वैल्यू या इनिशिएट वैल्यू 2 डिजिट की होती है, सेंटर वैल्यू 1 डिजिट की होती है, और लास्ट वैल्यू और मीन डिफरेंस भी 1 डिजिट का होता है। इसके बाद की वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये बताइए, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, जिसमें 2 अंक हो, सबसे छोटी हो। देखते बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें कितनी कितनी डिजिट है, इन सभी में 1 1 डिजिट है। 9 के बाद 10 आता है, इसका मतलब 2 अंकों की सबसे पहली संख्या कौन सी हुई, 10। और ऐसे ही 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, बेटा चेक करते हैं। 99 और 100, 100 में कितने डिजिट आ रहे हैं, 100 में आ रहे हैं 3 डिजिट, जबकि 99 में 2 डिजिट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई, 10, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई, 99। इसका मतलब जो 2 डिजिट इनिशियल वैल्यू होंगी वो 10 से लेकर 99 ही होंगी, जैसी हमारी क्या है यहाँ 12। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं सेंटर वैल्यू। सेंटर वैल्यू 1 डिजिट की होगी, जो कि 0 से लेकर 9 तक होगी। 0 से लेकर 9, इट मींस 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और मीन डिफरेंस 1 से लेकर 9 होगा, इसका मतलब 0 का कोई मीन डिफरेंस नहीं होता है। 1 से 9, 0 से 9 और 10 से 99। ये हमें याद कुछ नहीं करना, जो हम सीरीज बनाएंगे उस सीरीज में सारी वैल्यूज आ जाएंगी। बेटा मैं इसे रफ करने वाला हूं, इसे पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए। तो देखते हैं बेटा, एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि वो डाउट क्लियर हो जाए। log बेस 10 57.25, इस टाइम हमने ये ले लिया log 57.25। आंसर कैसे आएगा, आंसर में पॉइंट तो पॉइंट ही आ जाएगा। 57 में कितनी डिजिट है बेटा, 2 डिजिट, 1 डिजिट घटा दो, क्या आया 1, उस 1 को यहां लिख दो। कितना इजी है। और अब देखते हैं, यहां पर मैंने एक सीरीज बनाई है। देखिए सीरीज थोड़ी बड़ी है, इसलिए मैं इस वाली वैल्यू को यहां सॉल्व करता हूं। यहां पर सीरीज बन चुकी है बेटा, इस सीरीज में आपने देखना है कि कैसे कैसे आंसर आने वाला है। log 57.25, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि सबसे पहले पॉइंट की जगह तो पॉइंट उतार लो, पॉइंट की जगह पॉइंट उतार लिया। 57 में कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, 1 घटा दो 1 बची। अगर पॉइंट यहां होता तो पॉइंट की जगह पॉइंट उतार लिया। कितने डिजिट है, 3,
3 में से 1 घटा दो, 2 बची, 2 यहाँ लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बहुत इजी है। आगे देखते हैं। अब ये जो 5725 है इसे 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो इनिशियल नंबर कितना आया 57। बेटा सीरीज में देखेंगे, सीरीज में इनिशियल नंबर कैसे देखेंगे, इधर देखेंगे जैसे ये सीरीज बनी हुई है, मैं एक मिनट यहाँ सीरीज बना के बता देता हूं आपको। बेटा इनिशियल नंबर ये वाला जिसके आगे हम n लिख देते हैं, n मान लेते हैं, ये 10 से स्टार्ट होकर 99 तक जाता है। इसके बाद ये सेंटर वैल्यू होती है जो 0 1 2 3 से लेकर 9 तक आ जाती है, और इसके बाद मीन डिफरेंस आता है 1 to 9, ये मीन डिफरेंस हो गया, ये सेंटर वैल्यू हो गई, ये इनिशियल वैल्यू हो गई। इस सीरीज में आप देखना है। अब हमें सीरीज में पहली 2 डिजिट कौन सी है 57, तो बेटा सीरीज में 57 ढूंढिए, 57 आपको सीरीज में मिलेगा कहीं ना कहीं। 57 जैसे ही मिल जाएगा, देखिए मैं भी सीरीज ले लेता हूं ताकि डाउट बिल्कुल साथ के साथ खत्म होता रहे। ये मैंने ले ली लॉग की सीरीज, और बेटा 57 आपका अप्रॉक्स यहां पर होगा, सेंटर में होगा, ज्यादा दूर नहीं होगा। तो 57, तो बेटा देखिए करना क्या है, करना ये है कि जो सीरीज बनकर आई है इस सीरीज में पहले तो वही काम कर लेते हैं, पॉइंट की जगह पॉइंट लगा लिया, 3 डिजिट थी पॉइंट से पहले, 1 घटा दी, 2 बची, 2 लिख दी यहां पर, ठीक है बेटा। अब देखना क्या है, ध्यान से देखना। अब 57 के आगे चलते हैं, 57 के आगे चलते हैं और 2 के नीचे चलते हैं। तो 57 के आगे और 2 के नीचे जहां भी टक्कर होगी वो डिजिट उतारनी है हमें सीरीज से। तो 57 के आगे चले और 2 के नीचे चले, तो देखिए 75 74 डिजिट आपको दिख रही होंगी। 57, ये मैं 1 मिनट आंसर हटा देता हूं। 57 के आगे चल रहे हैं और 0 1 2 2 के नीचे चल रहे हैं, तो जहां भी दोनों एरो की टक्कर हो रही है तो 57 के आगे और 2 के नीचे 75 74 मिल गई आपको। यहां ध्यान से देखिएगा बेटा, आराम से मिल जाएगी, बहुत इजी है। तो करना क्या है, जो ये डिजिट आई है ये हमें यहां लिखनी थी, जो पॉइंट की जगह पॉइंट लिखा था और यहां लिखा था हमने 2, और पॉइंट के बाद ये डिजिट लिख देनी है 7574। 7574 कहां से लिखी बेटा, सीरीज से। सीरीज पेपर में मिलेगी आपको, अगर सीरीज पेपर में नहीं मिलती है तो आपका पूरा राइट है सीरीज मांगने का, ठीक है। आगे देखते हैं, 57 के आगे चले, 2 के नीचे चले, इसका मतलब पहली 3 डिजिट हमने खत्म कर ली है। अब बची 4th डिजिट जो कि है मीन डिफरेंस, मीन डिफरेंस 5 का। ऐसे ही 57 के आगे चलना है और 5 के मीन डिफरेंस के नीचे जहां भी टक्कर होगी उस डिजिट को देखते हैं। बेटा देखो 57 के आगे चलो और मीन डिफरेंस के नीचे चलो तो आपको मिलेगा 4 को इसमें जोड़ लेना है, 4 को इसमें ऐड कर लेना है। 4 का मतलब जो यहां मिलेगा 57 के आगे और मीन डिफरेंस 5 के नीचे जो डिजिट मिली उसे इसमें जोड़ लेना है। तो हमने इसमें जोड़ा 4 4 8 7 5 7.2, ये हमारा आंसर निकल कर आया है। और जब आप इसको कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो बेटा यही आंसर निकल कर आएगा, यही आंसर होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो बेटा इसे नोट करिए, मैं एक एग्जांपल और कराता हूं। देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, लॉग बेस 10 ऐसा है, लिखो या मत लिखो बेटा, मैं बार बार एक ही बात बता रहा हूं, इस बेस 10 को आप नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो लॉग बेस 10 7459, इसका मतलब है यहां पर तो पॉइंट ही नहीं है, कोई भी डिजिट में पॉइंट नहीं है। तो बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग दुनिया की कोई सी भी ऐसी डिजिट नहीं होती जिसमें पॉइंट नहीं होता है। इसका मतलब अगर हम इसको एक्यूरेट लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे,
log base 10 7459.00। बेटा क्लियर हो गई बात? 7459.00। मैं इसे दोबारा से लिख देता हूं अगर समझ नहीं आ रहा, रिफ्लेक्शन लग रहा है आपको तो देखिए 7459.00। कितने भी जीरो बढ़ा लो, डजंट मैटर। अब आंसर के अकॉर्डिंग पॉइंट की जगह पॉइंट उतार लो। पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं? 4, एक घटा लो, कितना आ गया? 3 लिख लो इधर। अब करना क्या है? 74 के आगे चलना, 5 के नीचे आना है। तो बेटा सीरीज में देखते हैं 74 अप्रॉक्स सेंटर में मिलेगा आपको। 74 के आगे और 5 के नीचे जहां भी टक्कर हो रही है, 74 के आगे। बेटा मेरे को लग रहा है मैंने सीरीज गलत देख ली, मैंने एंटी लॉग की सीरीज देख ली शायद। नहीं ठीक है, तो बेटा देखते हैं यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 में से 1 गया 3। अब करना क्या है? 74 के आगे 5 के नीचे। तो हम 74 के आगे चल रहे हैं, 74 के आगे और 5 के नीचे जब टक्कर हुई, बेटा देखते रहना, मैं यहाँ ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ध्यान से रखना आपको। 74 के आगे और 5 के नीचे जो टक्कर हो रही है वो 8722 पर हो रही है। तो हम यहाँ पर 8722 लिख लेंगे। 74 के आगे और 5 के नीचे जो टक्कर हुई है वो 8722 की हुई है। 74 के आगे 5 के नीचे 87.8722। ठीक है बेटा, अब आगे देखते हैं इसका मीन डिफरेंस क्या है। इसका मीन डिफरेंस 9 है, तो 74 के आगे और 9 के नीचे का मीन डिफरेंस देख लेते हैं। तो 74 के आगे और 9 के नीचे का मीन डिफरेंस 5 आता है। तो बेटा इसमें 5 जोड़ लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 3.8727, और ये इसका एक्यूरेट आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा बेटा। आप ऐसे ही कितने भी निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये तो हो गई कई डिजिट की बात, अगर हमारे पास सिर्फ लॉग में एक ही डिजिट हो, लॉग में सिंगल डिजिट हो, जैसे लॉग में सिर्फ 2 लिखा है, समझो बेटा, लॉग में सिर्फ 2 लिखा है और मैंने क्या बताया था, कम से कम 2 डिजिट तो चाहिए, कम से कम 2 डिजिट चाहिए और मैक्सिमम 4 डिजिट चाहिए। तो 2 डिजिट और 4 डिजिट तो पॉइंट लगा के इसमें 3 जीरो बढ़ा लेते हैं, तो हमारी तैयार हो गई 4 डिजिट। पॉइंट की जगह पॉइंट लगा लिया। कितने डिजिट है? ये 1 डिजिट है, 1 में से 1 गया 0, तो यहां 0 लिख लिया और इसको हटाया। अब पॉइंट नहीं देखना, 20 के आगे 0 के नीचे चलना है, तो बेटा 20 के आगे 0 के नीचे 3010 होता है और 0 का कोई भी डिफरेंस नहीं होता, तो log 2 की वैल्यू 0.3010 आती है। कैसे कर सकते हैं आप? सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये वाला टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जिन बच्चों ने इसी वीडियो से ज्वाइन करा है प्लेलिस्ट में जाकर देखना पिछले वीडियो, और बहुत अच्छे वीडियो बनाए गए हैं। आशा करते हैं आपको सारे वीडियो समझ आ जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब बेल आइकन प्रेस करेंगे तो जितने भी नए वीडियो हम डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। और यहाँ पर प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर आप बाकी वीडियो देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।